all, Namaskar to everyone. I hope you are well. We will start English class on this channel. We are going to give important information related to grammar section, and we will talk on first part of grammar, tense. Yes, all students, we are going to study the tense. First of all, we will get information about tense and perfect use of grammar. We will start grammar first portion with the topic tense. Let's start this video. We will cover all part of tense, but before we will make sure what is tense and what is definition of tense. First, we clear word tense. It is a word of grammar which refers to the verb form. Different times are denoted by these verb form. इसका मतलब ये है कि ग्रामर एक शब्द है जो वर्ब फॉर्म की ओर संकेत करता है, और ये जो क्रिया के रूप होते हैं, फॉर्म होती है, वर्ब फॉर्म होती है, उसको ये शो करता है. एंड देन नेक्स्ट वी टॉक ऑन डेफिनेशन ऑफ टेंस. टेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द वर्ब फॉर्म ऑफ ए वर्ब इन कॉरस्पॉन्डेंस टू आर कंसेप्ट ऑफ टाइम. जिसका मतलब ये होता है कि ये समय की अवधारणा को इंगित करता है, यानी वर्ब फॉर्म को ये इंडिकेट करेगा. टेंस इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. टेंस को 3 भागों में बड़े रूप से बांटा गया है. मेजर 3 पार्ट्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. एंड देन एवरी पार्ट क्लासिफाइड विथ 4 पार्ट. और उसके बाद टेंस को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी प्रत्येक पार्ट को 4 पार्ट के अंदर क्लासिफाइड किया है. जैसे फर्स्ट सिंपल टेंस, इसका अदर जो नेम है वो है इंडेफिनिट टेंस. दूसरा कॉन्टिन्यूस, और इसका जो अदर नेम है वो प्रोग्रेसिव टेंस. देन परफेक्ट टेंस एंड देन परफेक्ट कंटिन्यू टेंस. ये टोटल 4 पार्ट, एवरी पार्ट ऑफ टेंस. और इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट में बांटा है, तो 3 टेंस है, तो तीनों के 4 पार्ट कुल मिला के हो जाएंगे 12 पार्ट्स. वी कैन स्पीक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस. देन अदर पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यू या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यू टेंस. एंड नेक्स्ट फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस. वी कैन से, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टेंस को 3 भागों में मेजर रूप से बांटा गया है: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. और उसको प्रत्येक के 4 भागों में फिर से बांटा गया है, यानी क्लासिफाइड किया गया है. और इस प्रकार से टेंस के कुल 12 पार्ट यानी 12 टेंस के प्रकार हो जाते हैं. आज हम इस वीडियो के अंतर्गत केवल मात्र आपको टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंतर्गत प्रत्येक पार्ट्स के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी. टेंस को सीखने से पहले हमें इस बात का इंश्योर हो जाना चाहिए कि हमें ये यूज क्या करना है. जब भी हम कोई भी सेंटेंस को मेक करेंगे, बनाएंगे, तो उसके अंतर्गत हमें टेंस की ज़रूरत पड़ेगी. तो अब हमें ये जान लेना है कि सेंटेंस होता क्या है. सेंटेंस के अंदर मेजर रूप से 4 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट उसका डूअर यानी सब्जेक्ट होता है. सेकंड पार्ट उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है जो ये टेंस के अकॉर्डिंग यूज होगी. और उसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब भी टेंस के अकॉर्डिंग यूज होगी. और उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट हम उस सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने में टेंस का रोल बहुत ज़्यादा है. इसलिए हमें सबसे पहले टेंस सीखना पड़ता है. टेंस सीखते हैं तो फिर हम किसी भी सेंटेंस को अच्छे से बना सकते हैं. और नेक्स्ट उसके बाद जितने भी ग्रामर के पार्ट हैं वो भी इस टेंस से रिलेटेड होते हैं.
अगर किसी सेंटेंस को बना रहे हैं तो उस सेंटेंस के अंतर्गत आपको डूअर और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आप बार बार चेंज कर सकते हैं, बट उसके अंदर जो बीच के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है वो टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होती है। वी change the helping verb and main verb according tense. So we have to know tense chart. First of all, you see the part of tense, then you see present tense, past tense and future tense table. Present simple tense, helping verb do and does and main verb first form. यानी आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी डू एंड डज, ये किसके अंदर मिलेगी? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, और उसकी मेन वर्ब होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड देन पास्ट सिंपल टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी आपको वो मिलेगी डिड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वैसे भी डू की डिड बनती है, और मेन वर्ब ये रहेगी आपके सेकंड फॉर्म। अब डिड का यूज करना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करनी है, ये आपको मैं जब ये टेंस पढ़ाऊंगा उस समय आपको अच्छे से समझाऊंगा। आज तो केवल मात्र इस चार्ट से रूबरू करा रहा हूँ, इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तथा इस चार्ट से आपको परिचय करवाया जा रहा है। फ्यूचर सिंपल टेंस, और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होगी विल एंड सेल और मेन वर्ब होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेयर वी यूज़ विल एंड वेयर वी यूज़ सेल, हम विल और सेल का यूज कहाँ कहाँ करेंगे ये पढ़ाते समय करेंगे, लेकिन आज छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। वी यूज़ सेल विथ आई एंड वी सब्जेक्ट, आई और वी जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ सेल यूज करते हैं। अदर देन जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसके साथ हमें विल यूज करना है। अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड पार्ट है प्रोग्रेसिव या कंटिन्यू टेंस। इसके अंदर प्रेजेंट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज, आर और एम, और इसके साथ जो मेन वर्ब रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी लगाना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज एंड वर, और मेन वर्ब रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब में आईएनजी इंक्लूड करना है, अटैच करना है, ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यू टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है विल बी, शैल बी, और जो मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आपको एक कॉमन चीज इसमें नजर आई होगी, प्रत्येक मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी इंक्लूड करना है। तो ये एक कॉमन चीज़ आपके सामने आ रही है, और आपको जो चेंज करना है वो केवल मात्र हेल्पिंग वर्ब के अंदर चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के अंदर इज, आर, एम, पास्ट टेंस के अंदर वॉज एंड वर, एंड फ्यूचर टेंस विल बी, शैल बी। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैज़ एंड हैव, और मेन वर्ब रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैज़ का यूज करेंगे वेयर वी यूज हैव एंड वेयर वी यूज हैव। हैज़ यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एंड हैव यूज करेंगे प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रिमेंबर करनी है, याद करनी है। नेक्स्ट पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब हैड, यानी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं है कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या प्लुरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, यहाँ पर दोनों के साथ एक ही हैड यूज करना है, और मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल हैव एंड शैल हैव, और मेन वर्ब रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके अंदर आपको क्या सिमिलर नजर आया है? इस परफेक्ट पार्ट के अंदर जितने भी तीनों पार्ट्स है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों के अंदर आपको मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब लास्ट पार्ट है परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसके अंदर जो प्रेजेंट टेंस रहेगा उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैज़ बीन एंड हैव बीन। सिंगुलर के लिए हैज़ बीन एंड प्लुरल के लिए हैव बीन। सब्जेक्ट सिंगुलर
तो आपको यूज करना है हैज बीन, और सब्जेक्ट प्लुरल है तो आपको यूज करनी हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, और इसके अंदर मेन वर्ब यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी इंक्लूड होता है, ये आपको जान लेना है। और अब बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है हैड बीन, और मेन वर्ब यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और इसमें एक वर्ड यूज और होता है सिंस और फॉर। अब ये सिंस और फॉर कहाँ यूज होते हैं? सिंस और फॉर हमें यूज करना है टाइम के बिफोर, यानी टाइम के पहले हमें सिंस और फॉर लगाना है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो आपको सिंस यूज करना है, और पीरियड ऑफ टाइम है तो आपको फॉर यूज करना है। अब लास्ट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और मेन वर्ब रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। और सिंस और फॉर ये टाइम के पहले लगाना है, और सिंस कहाँ लगाना ये बता दिया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर कहाँ लगाना है ये भी बता दिया, ये आपको पीरियड ऑफ टाइम के पहले लगाना है। अब इसी चार्ट के अंदर हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर। लेट्स सी एग्जाम्पल। वह लिखता है ही राइट्स, एंड वे लिखते हैं दे राइट। डिफरेंट बिटवीन टू, देखिए इस दोनों में क्या आपको अंतर नज़र आ रहा है, डिफरेंट नज़र आ रहा है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें उसके साथ एस या ई एस मेन वर्ब के साथ अटैच करनी है। अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो मेन वर्ब के साथ कुछ भी अटैच नहीं करना है, एज इट इज उसे लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक ऑन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड एस एन ई एस आपको इंक्लूड करना है। देन ऑब्जेक्ट, ये है स्ट्रक्चर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। एंड सिंगुलर न होकर सब्जेक्ट प्लुरल हो तो कैसे स्ट्रक्चर रहेगा इसका? सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहेगा। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह लिखता है, यानी यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो ही राइट्स, ये राइट आपके मेन वर्ब हैं तो उसके अंदर हमने इंक्लूड कर दिया एस या ई एस। क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर हमें डज इंक्लूड करना है, तो डज इंक्लूड किया तो एस या ई एस अटैच कर दिया। एंड अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल है, जैसे वे लिखते हैं, तो ये कैसे सेंटेंस बनेगा? तो दे राइट, यहाँ पर एस या ई एस अटैच या ऐड नहीं किया गया है क्योंकि ये सब्जेक्ट है वो प्लुरल है। और इसकी अधिक जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट टेंस के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं, इसलिए अगला वीडियो जरूर देखिएगा। Next time we will talk on present tense. Now we finish this video. Namaskar, Vande Mataram, Jai Hind.